कथा रस रसिकों, आप सब आज कई दिनों से सत्संग का लाभ ले रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुन रहे हैं, श्री रामचरितमानस की आप कथाएं सुन रहे हैं। तो हम सब का यह परम सौभाग्य है, बड़े हम सब भाग्यशाली हैं जो कथा भगवान की कहने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। ये सबको नहीं मिल पाता है जी। आपके इस नरही ग्राम में कल भर और कथा होगी, कल का और समय है, तो आनंदी का ये आदेश तो नहीं, विनम्र करबद्ध निवेदन है कि आप सत्संग में भाग लें, कथा में उपस्थित हों, क्योंकि ये जो समय है ये बार बार नहीं मिलता है महाराज। हर कुछ मिल जाता है जगत में, संसार में, लेकिन भगवान की कथा सत्संग मनुष्य क्या, अरे यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग को भी भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलते हैं। भगवान के धाम में भी कथा नहीं होती है। देवता भी तरसते हैं कि मैं प्रभु की कथा सुनूं। तो यह मानव जन्म को धन्य क्यों बताया गया है, बड़े भाग्यशाली क्यों बताया गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है, नहीं मिल पाता है। सब चीज संसार में मिल जाएगा, लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलती है। देवता भी तरसते हैं। वर्णन मिलता है कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। हाँ, तुलसी दुर्लभ दो। ये दोनों दुर्लभ हैं। यदि कोई गरीब है तो अपने आप को कोसे ना कि मैं गरीब हूँ, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास धन नहीं है। संसार में अभागा कौन है? अभागा तो वह है जिसे परमात्मा की कथा सुनने को न मिले, वही अभागा है। हर कुछ मिल जाएगा। जिसे पुत्र न हो उसे लोग ताना देते हैं कि पुत्र नहीं है, मुख नहीं देखना चाहिए, लेकिन मुख तो उसका नहीं देखना चाहिए जो राम से विमुख हो। मुख उसका न देखा जाए जो राम से विमुख हो, और जिसे पुत्र न हो उसका मुख तो देखना चाहिए। तो कथा सबको नहीं मिलती है। कल आप सबके बीच में कथा की महिमा गाई गई, आपने श्रवण किया। मैं कथा को बढ़ा नहीं पाई आगे, क्योंकि मुझे सबरी प्रसंग बोलना था, भक्तिमती जो सबरी जी हैं। लेकिन आजकल जो है हर चीज में लोग मुनाफा ढूंढते हैं, बेनिफिट देखते हैं कि फायदा किस चीज में है। तो इसलिए पहले भगवान की कथा से पहले कथा की महिमा गाई जाती है। और मैं उस कथा की महिमा का मैं पार नहीं पाई। मैं क्या, इतने सिद्ध महात्मा, संत, अमलात्मा, बिमलात्मा, परमहंस भी पार नहीं पाते हैं। तो फिर मैं क्या हूँ? तो कल तो आप सबके बीच में कथा की महिमा हुई। कथा की महिमा अपरंपार है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी कि कल मैं सबरी जी का प्रसंग नहीं रख पाई। कथा की महिमा ही बोलने में अपना समय निकल गया, और प्रथम दिन थोड़ा सा दिक्कत भी होती है। तो अभिप्राय यह है कि भगवान की कथा का अंत नहीं है। जितनी भी महिमा को गाया जाए, कहा जाए, सुना जाए, अनंत है भगवान की
गुण कथा जस, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। कबीर दास जी को बुलावा आ गया, जरा ध्यान देंगे। कबीर दास जी को भगवान ने बुलावा भेजा कि आपको अब वैकुंठ में आना है। तो कबीरदास जी पूछते हैं भगवान के पार्षदों से कि अच्छा ये बताइए कि भगवान के वैकुंठ में होता क्या है, क्या वहाँ भगवान की कथा होती है, सत्संग होता है? तो पार्षदों ने कहा कि नहीं, वहाँ केवल भगवान है, भगवान की कथा नहीं होती है। तो कबीरदास जी यह सुनकर के रोने लगे। दर्शन मिलता है कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोने लगे। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा जो सुख है सत्संग में, सो बैकुंठ न होय हे राम, सो बैकुंठ न होय। बैकुंठ में भी नहीं मिलता है जे, तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। आप जानते हैं यह युग कौन सा चल रहा है? तो कलयुग चल रहा है। लोग कहते हैं कि कलयुग बड़ा जो है यह बुरा युग है, लेकिन कहीं भी चारों युग आए चाहे न आए, सत्संग में भगवान की कथा में चारों युग उपस्थित हो जाते हैं। चार युग हैं, कृतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चार युग हैं। और चारों युग सत्संग में चले आते हैं जी, भगवान की कथा में उपस्थित हो जाते हैं। आप कहेंगे कैसे? आइए हम दर्शन करें। कृतयुग की पूजा क्या है? तो बाबा दर्शन कराते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता में त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पे कर्म भव तरहि, प्रभु ही समर्पे कर्म भव तरहि। द्वापर में द्वापर करे रघुपति पद पूजा, द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा। चौथा युग कलयुग, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पा वही भव था, गावत नर पा
भवताहा। गावत नर वही भवताहा। गावत नर वही भवताहा। गावत नर वही भवताहा। तो चारों युगों की पूजा का दर्शन करें। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। जरा आप ध्यान देंगे तो हम कृतयुग में पूजा कैसे होती थी उस समय, तो परमात्मा का ध्यान किया जाता था। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। परमात्मा का ध्यान करके, सुमिरन करके, चिंतन करके कृतयुग के लोग, सतयुग के लोग, प्रथम युग के लोग भवसागर से पार हो जाते थे। और द्वापर के लोग कैसे भव पार होते थे, तो द्वापर करि रघुपति पद पूजा, भगवान के चरणों की पूजा करके भवसागर से पार होते थे। और कलयुग में, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, तो कलयुग में भगवान का कीर्तन है। तो चारों युग कैसे आए, कथा में जरा ध्यान देंगे कि कथा में हम ध्यान करते हैं। जब हम मानस भगवान का पूजन करते हैं, राम जी का पूजन करते हैं, संकल्प लेते हैं तो ध्यान करते हैं। तो ये क्या है, कृतयुग की पूजा है सत्संग में। आज इस कलयुग में ध्यान कृतयुग की पूजा। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरहि। यज्ञ हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं। द्वापर में भगवान की पूजा होती है तो हम भगवान राम की प्रतिमा की पूजा करते हैं। कलयुग का क्या है पूजा, तो भगवान का कीर्तन। तो कथा में हम कीर्तन कराते हैं, एक कलयुग की पूजा है। तो चारों युग चले आते हैं सत्संग में भाइयों। आइए अब हम अपने विषय वस्तु की तरफ बढ़ें, क्योंकि कुछ महिमा बताने में मैं विषयांतर हो जाती हूँ। तो आज आप सबके बीच में भक्तिमती श्री सबरी जी की कथा होगी। अखिल लोक ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, जिनकी भक्ति की मिठास को इस जगत में, इस संसार में सर्वत्र गायन किया, प्रशंसा किया भगवान राम ने। और अनेक आचार्य, विद्वान, प्रवक्ता अनेक भांति से सबरी जी की कथा कहते हैं, गाते हैं। जानते हैं इनका जन्म जो है कोल भील के वंश में हुआ था। सबर जाति में जन्म लेने वाले इस सबरी जी थे। तो आप पूछ सकते हैं कि सबरी किसे कहते हैं। सबर में जन्म लेने वाली सबरी जी थी, तो सबर किसे कहते हैं। प्यारे बंधु, कहा जाता है कि जो समस्त विपत्तियों को जीवन में संतोष के साथ सब्र कर ले, धारण कर ले, उसका नाम सबरी है। सबरी नाम कोई साधारण नहीं है जे केवल सबरी कह दिए कि कोलभील में जन्म ले थे। जो शब्द को धारण कर ले, लाख विपत्ति जीवन में आए और संतोष करे, उसका नाम सबरी है। कहाँ तक कहूँ, अपने गुरु के, अपने इष्ट के, अपने स्वामी के, अपने राम के दिव्य वचनों को जीवन में उतार ले, उसका नाम सबरी है। दिव्य जो कीर्ति है, जस है, दिव्य चेतना, दिव्य भक्ति को जीवन में अंगीकार कर ले, उसका नाम सबरी है। इनका जन्म कोलभील के वंश में हुआ, तो इनके परिवार के लिए बस एक ही पंक्ति यथेष्ट है कि इनके परिवार वालों का स्वभाव कैसा था। दर्शन मिलता है मानस में कि पाप करत निसी वासर जाहि,
आप करत निस वासर जाई। नहीं कटपट नहीं पेट अघाही, नहीं कटकट नहीं पेट अघाई। नहीं कटपट नहीं पेट अघाही, नहीं कटपट नहीं पेट अघाई। तो ऐसे परिवार वालों में श्री सबरी जी का जन्म हुआ था, जो सुबह से लेकर शाम तक बस उनके परिवार का स्वभाव क्या था कि जीव की हत्या, हिंसा करना ही जिनका परम धर्म था। सुबह से शाम तक जीवों की हत्या करते थे। ऐसे वंश में श्री सबरी जी का जन्म हो जाता है। परिवार के स्वभाव से ये दुखी रहते हैं, ये जघन्य अपराध को, पाप को देख नहीं पाते हैं। इनकी जीवनी बड़ी ही विचित्र है भाइयों। एक घर को छोड़कर क्यों निकल गए? इनके जीवन के विषय में कहा जाता है कि जब ये धीरे धीरे बड़ी होती हैं, युवती अवस्था में हुई, तो इनके लिए इनके पिता ने वर का चयन करने लगते हैं कि इनके लिए वर को ढूंढा जाए। तो अपने परिवार के अनुसार, अपने परंपरा के अनुसार वर का वो चुनाव करने लगे। तो एक दिन क्या होता है कि वो वर को खोज करके, ढूंढ करके आए और चर्चा करने लगे कि सबरी के लिए मैं ऐसे वर का तलाश किया हूँ जो एक बाण से 5-5 पक्षियों की हत्या कर देता है, 5-5 पशुओं को एक बाण से मार देता है। ऐसा वह विकट धनुधारी है, शस्त्रधारी है। यह सुन करके सबरी जी अपने कानों को बंद कर लेते हैं कि क्या मेरा पति ऐसा होगा, मेरा जीवन साथी ऐसा बनेगा, मैं उसके साथ विवाह करूंगी? नहीं जी, सबके अंदर एक अभिलाषा होती है, एक इच्छा होती है कि जिस तरह से मैं हूँ मेरा जीवन साथी भी वैसा हो, वर भी उस तरह से मिले जीवन में। मानस में ही इन सब का दर्शन है। साधारण स्त्री की बात कौन कहे जे? स्वयं पार्वती जी की माँ क्या कहती हैं कि मेरी बेटी के लिए कैसा वर चाहिए? क्या कहती हैं सुनैना जी? जो मैना जी हैं बताती हैं कि मेरे पार्वती के लिए वैसा वर चाहिए। कैसा होना चाहिए? घर कैसा हो, वर कैसा हो? जो घर बर कुल होई अनुपा, जो घर बर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुतायन रूपा, करिए विवाह सुतायन रूपा, करिए विवाह सुतायन रूपा, करिए विवाह सुतायन रूपा। और जगत जननी साधारण नारी नहीं, जगत जननी महामाया श्री जानकी जी भी जब गौरी माँ के सामने प्रार्थना करती हैं तो क्या मांगती हैं पूजा में? पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा,
निज अनुरूप सुभग बर मांगा। आइए एक पद के भी माध्यम से हम दर्शन करें कि गौरी माँ से क्या मांग रही हैं। ये जनक जी की नंदिनी जनक किशोरी जी कहती हैं कि हे माँ, मुझे तो धन उधारी मेरे राम ही मेरे लिए चाहिए। क्या कहती हैं माँ पार्वती से? बनो अपने राघव की प्यारी, बनो अपने राघव की प्यारी, सजन मेरो धनुधारी। कि बनी अपने राघव के प्यारे सजन मेरे धनुधारी। बनो अपने राघव की प्यारी, सजन मेरो धनुधारी। बनी अपने गवध के प्यारे सजन मेरे धनुधारी। कहती है माँ से, श्याम सलोना बदन मन भाए, श्याम सलोना बदन मन भाए। श्याम सलोना बदन मन भाए, श्याम सलोना बदन मन भाए। सूरज भी फीका ऐसी है मोहनी, सूरज भी फीका है सिर मोहनी। श्याम सलोना बदन मन मोहे, श्याम सलोना बदन मन मोरे। सूरज भी फीका ऐसी शोभा सोहे, सूरज भी फीका ऐसी शोभा सोहे। छवि दिल में बसे अब प्यारी, छवि दिल में बसे अब प्यारी। छवि दिल में बसे अब प्यारी, सजन मेरो धनुधारी। छवि दिल में बसो अब प्यारी, सजन मेरे धनुधारी। छवि दिल में बसे अब प्यारी, सजन मेरो धनुधारी। छवि दिल में बसे अस प्यारी, सजन मेरे धनुधारी। कहती हैं, हे गौरी माँ तू ममता की दरिया, हे गौरी माँ तू ममता की दरिया। हे गौरी माँ तू ममता की दरिया। हे गौरी माँ तू ममता के दरिया। अब तो दया की कर दो नजरिया, अब तो दया की कर दो नजरिया। अब तो नजरिया। अब तो दया की कर दो नजरिया। तेरी महिमा है सबसे भारी, सजन मेरो धनुधारी। तेरी महिमा है सबसे न्यारी, सजन मेरे धनुधारी। तेरी महिमा है सबसे भारी, सजन मेरो धनुधारी। तेरी महिमा है सबसे भारी, सजन मेरो धनुधारी। बनो अपने राघव की प्यारी, सजन मेरो धनुधारी। बने अपने राघव की प्यारी, सजन मेरो धनुधारी।
कहती हैं जुड़े बंधन हरि से जाने ये दुनिया, बंधन हरि से जाने ये दुनिया, जुड़े बंधन प्रभु से जाने ये दुनिया, जुड़े बंधन प्रभु से जाने ये दुनिया। बनो रघुनंदन की मैं दुल्हनिया, बनो रघुनंदन के मैं दुल्हनिया, बनो रघुनंदन की मैं दुल्हनिया, बनो रघुनंदन के मैं दुल्हनिया। मांगो तुझसे मैं, मांगो तुझसे मैं अवध बिहारी, जय हो। मांगू तुझसे मैं अवध बिहारी, मांगू तुझसे मैं अवध बिहारी, सजन मेरो धनुधारी, मांगू तुझसे मैं अवध बिहारी, सजन मेरो धनुधारी। मांगू तुझसे मैं अवध बिहारी, सजन मेरो धनुधारी, मांगू तुझसे मैं अवध बिहारी, सजन मेरो धनुधारी। धनुधारी रे धनुधारी, धनुधारी मेरे धनुधारी, बनो अपने राघव की प्यारी, सजन मेरो धनुधारी, बनी अपने अवध के प्यारे, सजन मेरे धनुधारी, सजन मेरे धनुधारी, सजन मेरे धनुधारी, सजन मेरे धनु